जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में मुख्यमंत्री जी ने रिटायर्ड जज से जांच का आदेश दिया है, जिसकी रिपोर्ट 31 अगस्त को सौंपने को कहा गया है। देखते हैं रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है। मुद्दा बहुत ही गंभीर है। जितने भी भ्रष्टाचारी और दलाल हैं, परीक्षा में स्कैम कर रहे हैं, वह बिल्कुल भी डरे नहीं हैं। वह अपना काम बराबर कर रहे हैं। सरकार का उन्हें कोई भी डर नहीं है। इसका प्रमाण इसी स्टिंग ऑपरेशन से पता चलता है कि यह धंधा कैसे फल फूल रहा है। एक पत्रकारों का समूह है द सूत्र। उन्होंने एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए सीट बुक करने के लिए दलाल से संपर्क किया और बाकायदा उसका स्टिंग ऑपरेशन भी किया है, जिसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब 5 मार्च को छात्रों के पास आए थे। इन मैसेज में 15 लाख रुपए में पटवारी की परीक्षा पास करवाने का दावा किया गया था। पटवारी भर्ती परीक्षा 15 मार्च से शुरू हुई थी, यानी दलालों ने छात्रों को 10 दिन पहले ही मैसेज भेजना शुरू कर दिया था। इसी बीच द सूत्र संवाददाता ज्ञानेंद्र पटेल के संपर्क में एक दलाल का नाम और नंबर आया, जो इसी अगस्त के महीने में होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए डील करने के लिए तैयार था। इस दलाल से 3-4 दिन तक फोन पर लंबी बातचीत हुई। जब दलाल को भरोसा हुआ तो उसने सौदा फाइनल करने के लिए एक जगह बुलाया। दलाल ने खुद का नाम बताया, स्वदीप सिंह। स्वदीप सिंह के साथ लंबी बैठक हुई। उसी दौरान द सूत्र संवाददाता ने अपने करीबी मित्रों को उम्मीदवार बताकर उससे मिलवाया और बातचीत की। इस दौरान दलाल ने किस तरह की बात की वो आपको सुनाते हैं। बातचीत के दौरान इस दलाल ने कई बड़े बड़े दावे किए। सबसे बड़ा दावा तो ये किया कि पटवारी परीक्षा में उसने 5 सीटों की डील 10 लाख रुपए से लेकर 22 लाख रुपए में की थी और 4 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन का उसने दावा किया। पटवारी 10, 15, 18 लाख हाईएस्ट 22 तक गया। और भी राजस्व विभाग की भैया वो पोस्ट राजस्व विभाग की है। शाम की गाड़ी की 5,000 पैसे मिलेंगे। अब द सूत्र ने इस दलाल से पूछा कि पास कैसे करवाया, तो उसने इसका भी खुलासा किया। दलाल ने यह भी खुलासा किया कि पटवारी परीक्षा में सारा खेल नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में हुआ है। जैसे आपने पटवारी में कराया, 5 लोगों का पेमेंट लिया आपने, इसमें से 4 का आपने करवा दिया, तो उनकी पोस्टिंग हो गई क्या? अभी रिजल्ट आया है। और ये जो 5वां जो जिसका कैंसिल होगा उसका क्या करा? पेमेंट कैंसिल हो गया। एक हमने उसको 10 से 15 दिन बोला था, चौथे दिन उसका पेमेंट चला। उसका लाइन नहीं हो पाया। नंबर से कम देना है उसके 100 नंबर थे, मतलब 98 थे। अब 98 में कैसे कितने क्या करो? 20-25% होता है बस, इससे ज्यादा नहीं। इसको कितना कैसे करो? दलाल ने यह भी कहा कि सारा खेल किसी परीक्षा सेंटर से नहीं बल्कि कर्मचारी चयन मंडल यानी व्यापम से ही चलता है। परीक्षा तो वही दे रहे हैं ना, सेंटर में जाके क्या वही कर रहे हैं, तो क्या हो उससे? नंबर तो वही बनेंगे। नंबर वहां नहीं बनते हैं। नंबर जो होता है ना, सारा काम वो होता है ESEU, है ना, यानी व्यापम में होता है अंदर, वहां से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अभी ये सेंटर कैसे ओपन हो गए? लोग मीडिया में कैसे आ गए? इतने सारे एक ही जगह से सिलेक्शन हुए, इसलिए ओपन हुए हैं। तो जेल को कहाँ से पता पड़ा मीडिया वालों को? अरे भाई रिजल्ट आता है, सब देखते हैं यार। उसमें सेंटर भी लिखा रहता है क्या? अरे यार आपके उसमें सब लिखा रहता है। आपका रोल नंबर रहता है। नहीं, उस प्रवेश पत्र में तो लिखा रहता है रोल नंबर में। अरे उसमें भी आपका रोल नंबर रहता है, उसमें सारी जानकारी निकल आती है। ये ना हो बदनाम सेंटर नहीं मिल जाए आपको। यहाँ आसपास का सेंटर दिला दे, आपको कोई लेना देना थोड़ी है। आपको तो भाई देखो, आपको अपने सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए बस। बात किसी सेंटर वेंटर से आपको कोई, ये सेंटर से कुछ नहीं होता है। तो यार भी तो इंदौर भरी है, नहीं मिलेगा इंदौर में होता ही नहीं। मतलब जाएंगे तो वही ना सेटिंग होगी, इंदौर में नहीं होगा बस, ये चीजें होती है। दलाल 10 सूत्र से 12 अगस्त से होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए डील करने आया था। उसने बताया कि 7,000 में से 3900 सीटें सोल्ड हो चुकी हैं। उसके पास 2 सीटें हैं जिसका उसने 15 लाख में सौदा किया और पेमेंट का हिसाब किताब भी बताया। मान लेता हूँ मैं सर, आपको क्या नाम बताया आपने? स्वदीप सिंह। स्वदीप जी, मैं आपको 2000 रुपये मान के चलो, मैंने आपको 15 लाख की व्यवस्था करके दे दी। 15 भी चाहिए नहीं मुझे। अच्छा 30%। फिर आपका जो मैं नंबर बता दूंगा, जो नंबर बताया
फिर 30% रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, रिमेनिंग पेमेंट तक चाहिए, यानी 50% आपने अभी दिया, 50% आप सिलेक्शन के बाद दे रहे हो। तो देखो आपसे 15 पहले ही ले रहा हूँ, कोई 15 तो मुझे डॉक्यूमेंट दिया, 30% दिया, ठीक है ना, फाइल अंदर की आपकी। अब आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम दिया आपने, आपके नंबर उतने आए है ना, अगर उसमें जा रहे हो तो आप अंदर हो, नहीं तो बाहर हो। अगर आप बोल रहे हो कि भैया मुझे इसमें जाना है तो कोई समस्या नहीं, जब आपको नंबर बताऊं तो बच्चे को पेमेंट का 30% देना। सर किसको देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा। इसका मोड क्या होगा पेमेंट लेने का आपका? 30 और नहीं सर 30% आपने बोला कि आपका अकाउंट में दे दूँ चलेगा? इसके बाद 10 सूत्र की टीम ने उससे पूछा कि क्या मनपसंद का सेंटर मिलेगा, तो उसने इसका भी हिसाब किताब गिना दिया कि सेंटर फिक्स होता है। आप हमारी बात समझो, वो ठीक है, अपनी जगह है। जिस सेंटर से बदनाम होते हैं ना तो अंदर धुंधुकी होती है। अभी जो हमारे मित्रों ने पटवारी गई है, बोले यार हम ग्वालियर में तो हमने भी दी थी यार। ये ग्वालियर, अच्छा सेंटर को ग्वालियर मत देना भैया, ग्वालियर के सेंटर बड़े बदनाम। वो क्या होता है, कुछ जिले ऐसे जहाँ पर कुछ होते हैं, जैसे आगर मालवा हो गया, सागर हो गया, है ना, ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, कुछ भी नहीं होता, इसलिए वहाँ वो सेंटर नहीं दिए जाते हैं। आपको इंदौर में दे सकते, इंदौर में होता है, इंदौर में नहीं दे सकते। हाँ। कुछ उनके फिक्स है, वो आप ये सोचो कि मुझे यहाँ नहीं ये मिल जाए, वो कोई नहीं करेगा, मुझे ये नहीं ये दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको दिया जाएगा भाई जहां पर भी, भाई आगर मालवा, सागर, ग्वालियर, भोपाल, रीवा, जो सेंटर है जहाँ सेटिंग चल रही है, वो तो सभी जगह है ना, पर क्या है कि जहाँ के भाई सारे के सारों को निकालना है बस। हाँ, तो जिनको निकालना उनको एक सेंटर में बस है। दलाल से 10 सूत्र की टीम ने पूछा कि पैसे तो दे देंगे, लेकिन जैसा विवाद पटवारी भर्ती परीक्षा में हुआ वैसा तो नहीं होगा। तो दलाल ने कहा कि सरकार कर्ज में डूबी है, चुनाव का मौका है और सभी को पैसा लगता है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। यानी दलाल ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ भर्ती परीक्षा की डील की। 10 सूत्र ने इस दलाल से बात की और उसने जो खुलासे किए हैं उसे दिखाने का 10 सूत्र का मकसद केवल इतना है कि बाजार में जो दलाल घूम रहे हैं वो बेनकाब हो, सिस्टम की इन गंदी मछलियों को बाहर किया जाए और युवाओं के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो। इस स्टिंग ऑपरेशन में दलाल के किए किसी भी दावे की 10 सूत्र पुष्टि नहीं करता, इसकी पूरी जांच होना चाहिए। 10 सूत्र सावधान कर रहा है युवाओं को, अभ्यर्थियों को और सरकार में बैठे नुमाइंदों को कि वो सतर्क हो जाएं, अपने सिस्टम को सतर्क करें, ताकि ऐसे दलालों से युवाओं को बचाया जा सके, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके।